तो चलिए शुरू करते हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं ये शोभा नहीं देता उनको। ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इन लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा की कि नीतीश बाबू उनके नेता होंगे। होता है नहीं, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक बात बताइए, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे, हमने जवाब दिया उनसे तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। विजय का झंडा बिहार में भी लहराएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा लहराएगा। नायब सिंह सैनी का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी विषय पर आज आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के अभय दुबे के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें संदीप चौधरी ने अभय दुबे से कांग्रेस की परिस्थिति को लेकर तीखे सवाल किए। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। मुद्दे थाली पर सजे हुए हैं, आप उन्हें समेटने के लिए साथ साथ कदम ताल करते क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल अब वहीं घूम फिर कर मेरे पहले सवाल पर आ जाता है। अभय दुबे, हम दृढ़ता से साथ हैं। एक दो दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा, देखिए ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। हमने कोई किसी से सीट क्या बात करते हैं आप? नहीं, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा तरीन तस्वीर दिखाई दे रही है। होता है नहीं, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक बात बताइए, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे, हमने जवाब दिया उनसे तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। भाई 8-9 महीने हैं तो उसपे हमने जवाब दिया। बाकी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए। लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अभय दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें। आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है अभय दुबे जी। आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट कंप्लेन करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएं। संदीप जी बोलिए, कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब आपने प्रतिकार कर दिया। देखिए, ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। संदीप जी, ये सब देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत क्या है, उसका ये खुलासा हो रहा है। नहीं, कोई अंदरूनी हालत नहीं है। किसी प्रवक्ता के कह देने से कोई अंदरूनी हालत का बयान या बखान नहीं कर सकते। आरजेडी को हक है कि वो तेजस्वी जी को नेता घोषित करें। कांग्रेस पार्टी को हक है क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि ये हम कहें पृथक से। हमने, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को नकार दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब चुनाव के परिणाम होंगे तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों को कि वे अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो फिर वो अधिकार तो बीजेपी के पास भी है। वो कहेंगे कि भाई सम्राट चौधरी का नेतृत्व होगा, जेडीयू कहेगी नहीं जी नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। नहीं तो ये उन्होंने घोषित, संदीप जी ये उन्होंने, देखिए ये उन्होंने घोषित किया है। एक बात और मैं साफ कर दूं, कठिन से कठिन परिस्थिति में लालू यादव जी ने दृढ़ता से कांग्रेस का साथ दिया। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ये जो ईडी सीबीआई के फेविकॉल के जोड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम उस बात का आदर करते हैं। लेकिन ये हमारा जो हमारे नेतृत्व का अपना जो तरीका है, एक बार सामंजस्य के साथ जब बैठा, वो सामंजस्य जब बनेगा वो तस्वीर भी दिख जाएगी। पर अभी तो तार होता दिख रहा है आपका। नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर को तो छोड़िए अभय भाई, यहां दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? आप जेडीयू के बारे में तो खूब टिप्पणियां हो रही हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। परिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं
तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। चाहे वो 16 मार्च से लेकर 26-27 दिनों की हम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करें, नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की क्या हालत की है। 3 करोड़ 45 लाख मजदूर हैं, जिसमें से 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड है, जिनकी आमदनी की बात आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। तब हमने ये निर्णय लिया और इतना बड़ा प्रतिसाद मिला, हजारों लोग यात्रा में चल रहे थे। 1 लाख के करीब करीब अलग अलग संस्थाओं के लोग हमसे मिले आकर और वेदना बताई उन्होंने। साथ चलते दूसरी तो बड़ी बात नहीं होता, जो आपने कही है, जो इंटरवीन कर रहा हूं अब संदीप जी, साथ चलते तेजस्वी भी दिखाई देते। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा लगातार 10 महीने उठाया था 2020 के चुनाव में, तभी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई एक वाहिद चुनाव लड़ा गया इस देश में, वो बिहार का विधानसभा चुनाव था। नहीं, तो उसका लाभ नहीं मिला क्या गठबंधन को? हाँ, तो मैं इसका वही भी तो लाभ कह रहा हूं, गठबंधन दैट्स को एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, यस, नहीं तो ये जब देखिए एक साझा कार्यक्रम भी बनता है चुनाव के पहले, हम लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी होती है, हमको अपने अपने काडर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक पृथक प्रोग्राम भी करना होता है। बाबू ने हाउस में बयान दिया कि मेरी मूर्खता का परिणाम है कि मैंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो कहते हैं मैं मूसाहार जाति का हूं इसलिए ये बात कह रहे हैं। अभी चिराग पासवान 8 दिन पहले कह रहे थे भयंकर अपराध बढ़ गए, हम गठबंधन की सरकार में नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो कह रहे हैं कि अपराधियों ने तांडव मचा रखा है बिहार में। और मैं उस बयान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो बगैर सांस लिए 80 सेकंड में 33 घोटाले नीतीश कुमार के गिनाए थे। ये पलटू राम नाम किसने दिया था? उन्होंने कहा मर जाना कबूल है लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं है। वो कहते थे तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए, मतलब दोगलेपन की पराकाष्ठा है ये सत्ता की भूख देखिए। आपने कहा पर्चा लीक कर दिया, तो वो जो पर्चा प्रवेश और भर्ती परीक्षा का लीक किया था तो बच्चों का भविष्य बेच रहे थे। ये बिहार का भविष्य बेचने के लिए रोज नए पर्चे लीक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोग। ये स्थितियां कर दी है कि नीतीश बाबू जब हमारे साथ थे तब कास्ट सर्वे कराया, उस सर्वे में इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज कमा रहे हैं और 4 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज। इन्होंने गठबंधन में थे तो प्रॉमिस किया था 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ आए तो सिंगल रुपया, 1 पैसा नहीं दिया। 15 पुल एक के बाद एक गिरे। अभी 3 दिन पहले नीतीश बाबू ने जिस पुल का उद्घाटन किया, आज समाचार पत्रों में 4000 करोड़ का ब्रिज है। बड़ी 2 पिल्लरों पर दरारों की सुर्खियां बनी हुई है। भीषणतम तो जब मुद्दे थाली पर सजे हुए हैं, आप उन्हें समेटने के लिए साथ साथ कदम ताल करते क्यों नहीं दिखाई देते? वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।